हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है बी सक्षम एसएपी पीएम मॉड्यूल। थैंक यू दोस्तों, जो व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं, मैंने अभी भी स्टार्ट किया है और व्यूज़ बढ़ना मुझे इसकी आशा है कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। आज हम लेकर आ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कि हम अपने प्लांट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है दोस्तों। कोई भी इक्विपमेंट जिसको ओईएम पार्टी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आपके प्लांट में सप्लाई करती है, उसके साथ में वो एक लिस्ट भेजती है। लिस्ट का में लिखा होता है मैंडेटरी स्पेयर आपको रखने हैं, ठीक है ना। कोई भी इक्विपमेंट ले लो, उसके अंदर आपको मिलेगा कि आपको ये जो बेरिंग है वो आपको रखना है, ये मैकेनिकल सील आपको रेडली स्टॉक में रखना है, अपने पास रखना है, ठीक है ना। कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो इक्विपमेंट के साथ में स्पेयर भी उसी के साथ ही एज अ इन प्रोजेक्ट उनको सप्लाई कर देती है कि ये आपको स्पेयर रखना है, ठीक है ना। कुछ पार्टीज नहीं करती है। तो क्या है कि जो इक्विपमेंट के जो स्पेयर जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, है ना, 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, उसका स्टॉक हमको क्या रखना चाहिए? मेंटेन रखना चाहिए, राइट। कभी भी हो जाए मेंटेन रहना चाहिए। कुछ इक्विपमेंट के स्पेयर ऐसे हैं जिनको कंज्यूम होने के लिए 2 से 3-4 साल लग जाता है। उसके लिए क्या करें? हमको प्लान करना है कि जैसे मैं इक्विपमेंट लगाया तो इसका टाइम लगेगा, ये आएगा, ठीक है। और तीसरा है, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि उनके जो इक्विपमेंट की जो स्पेयर होते हैं ना, वो कभी कंज्यूम ना हो चाहे हो, लेकिन क्या है, जब तक इक्विपमेंट की मतलब परफॉर्मेंस चल रही है तब तक वी हैव टू कीप दैट इन स्टॉक, राइट। अब बात करते हैं कि हमको कौन सा इक्विपमेंट का स्पेयर हमको कैसे कौन सा स्पेयर रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। मैंने यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन है इसको मूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि जो स्पेयर जो होते हैं आपके प्लांट में मल्टीपल इक्विपमेंट होंगे, है ना। तो ट्राई ये कीजिएगा कि जब भी आप इक्विपमेंट जब प्लान करते हैं हमको लेना है कौन सा है, क्या लेना है, तो आप ट्राई ये कीजिएगा कि कॉमन स्पेयर होने चाहिए उसके। आप ये देखिए, जैसे मैं पार्टी ए से इक्विपमेंट लेना तो अपने स्पेयर बेचेगा आपको, पार्टी बी से लेना वो अपने स्पेयर आपको बेचेगा। और देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे टॉलरेंस वो अपने अंदर रखेंगे कि आपको उनके स्पेयर ही खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज इक्विपमेंट में मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। जैसे दोस्तों, मैं ये स्क्रीन को थोड़ा दिखाई देता हूँ आपको। देखो, ये मैंने कुछ इक्विपमेंट पकड़े हैं, स्पेयर्स पकड़े जिसमें बेरिंग छोटे मोटे आइटम है। ये खर्चे देखो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक छोटी इक्विपमेंट मतलब ज़्यादा है नहीं, बट 2,74,000 के स्पेयर मैंने मेंटेन कर लिया प्लांट के अंदर। जो इन्वेंट्री होती है वो किसी भी जो कंपनी के जितने भी पैसे होते हैं वो रुके होते हैं, समझ रहे हैं। आपने क्या किया, इक्विपमेंट के अगेंस्ट में स्पेयर मंगा दिया। जो स्पेयर मंगा है वो क्या है? कंपनी का पैसा है। स्पेयर स्टॉक में रखा भी खराब हो सकता है, क्योंकि हर स्पेयर की एक शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है ना। उसके बाद वो इक्विपमेंट लाइफ नहीं देता। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी स्पेयर को आप ओईएम से मंगाते हो, जो जिससे इक्विपमेंट है उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा जाती है, मतलब आपका इक्विपमेंट में परफॉर्मेंस अच्छा देगा। कुछ होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं जो बीच के, उनसे आप लोगे तो उनकी लाइफ साइकिल कम हो जाती है। ऐसे नहीं बोलो कि सबका होता है, बट केसेस होते हैं। रीजन ये है, ट्रेडर भी अलग केस है, ओईएम में अलग केस है, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो भी स्पेयर है उसकी एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है। उसको भी अपने को ध्यान में रखना है कि बिना यूज़ किए भी उसकी लाइफ खराब हो जाती है। जैसे बेरिंग है, उसकी लाइफ है, बेरिंग रखा है, उसके बाद जो अंदर का ऑयल है ये सब खराब होने लग जाता है दोस्तों, करोजन चालू हो जाना पड़ता है एज पर द नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना। तो अपने को ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। अपने को ये देखना पड़ता है कौन से इक्विपमेंट का सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, वो अपने को स्टॉक में रखना है। अगर ओईएम पार्टी का डिस्पैच बहुत लेट होता है तो हमको अपने प्लांट के सराउंडिंग में भी जितने भी वेंडर्स हैं उनको हमको डेवलप करना पड़ता है, राइट। कि ये इक्विपमेंट है, मैंने आपसे बात कर लिया, कुछ भी इशू हुआ तो हम परचेज के थ्रू आपसे स्पेयर खरीदेंगे। तो दिस इज द सम टिप्स फ्रॉम माई एंड कि कोई भी इक्विपमेंट का स्पेयर है हमको कैसे मेंटेन करना। देखो, अगर स्पेयर मैनेजमेंट में ये नहीं होना चाहिए कि हमने स्पेयर को कम कर दिए और ब्रेकडाउन हो गया, और हमको इतना स्पेयर भी मेंटेन नहीं करना है कि वो इक्विपमेंट वो स्पेयर कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। तो अपने को वो सब चीज़ों के लिए क्या है, जो पार्टी जिसका इक्विपमेंट है उससे हमको बात करनी कि आप मुझे लिस्ट दो कि कौन कौन से इक्विपमेंट है, स्पेयर्स हैं। उसके लिए आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, तो ही वो बताएंगे आपके पीछे, ठीक है ना। दूसरा, आपको उनसे ये भी पूछना पड़ेगा आपके जो कस्टमर है कहाँ पर है, आपको उनसे भी बात करनी पड़ेगी दोस्तों। इंटर प्लांट डिस्कशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अपने कलीग्स हैं, अगर उनके यहाँ पे अगर वॉशिंग मशीन मिली तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आपके स्पेयर कौन कौन से आप मेंटेन रखते हो, क्या क्या
हिस्ट्री है इसकी, ब्रेकडाउन की सबकी, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे क्या इन्वेंट्री की प्लानिंग होती है। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दिस जस्ट नॉर्मल डिस्कशन विच इज़ हैपनिंग इन ईच एंड एवरी प्लांट। बट कभी कभी ये हो जाता है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई दूसरा भी आपको पहले ही कर रहा है, तो कभी भी उसका कॉमन सोर्स होना चाहिए दोस्तों। जो भी पार्टी परचेज बना रही है, पीआर बना रही है, उसको भी हमने को सोर्सिंग करना पड़ेगा कि आपने इक्विपमेंट को डबल मंगा दिया, सॉरी इक्विपमेंट बोल रहे हैं, स्पेयर को डबल मंगा दिया। ये सब चीज़ों पे भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि डबल या डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी इक्विपमेंट का जो स्पेयर कोड जो जनरेट करते हैं परचेज के लिए, उसकी डुप्लीकेसी होगी, उसकी वजह से भी स्टॉक बढ़ जाता है। मतलब बेयरिंग ए है, उसका 2 कोड खोल दिए, मतलब 2 कोड कैसे, एक का कोड 12, एक का कोड 13। अब 2 अलग अलग लोगों ने मंगा दिया 12-13 का नाम पे, बेयरिंग तो एक ही टाइप की आ गई। बाद में पता चला यार मैंने अपने एंड से एंड खुलवा दिया, आपने दूसरे एंड से खुलवा दिया। तो ये सारी चीज़ों को अपने एंड पे जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है मुझे पूछो। एंड एज आई ऑलवेज से दैट बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।